जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे मिली छात्र आंदोलन को इतनी बड़ी कामयाबी और कैसे मजबूर हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए मोदी और शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 12.5 वर्षों से जिस अंदाज की ये सरकार चलती हुई दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से बाय हुक बाय क्रुक अपने सारे फैसले, अपने सारे कदम उठाती जा रही थी, उसके रास्ते में कोई गतिरोध, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। मगर अचानक महज 50 दिनों के भीतर भीतर देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने और इंडिया गठबंधन के सहयोग से किस तरीके से मोदी सरकार को झुकाया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है और इसके पीछे की तह में जब जाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो चौंकाने वाले सत्य सामने आते हैं। तो क्या यह कहा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के एक बड़े नेता की बड़ी भूमिका रही है? दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे आंदोलन शुरू हुआ, कैसे लाठीचार्ज हुआ और किस तरीके से सरकार को मजबूर किया गया। लेकिन अचानक 26 दिनों के बाद में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन कैसे तोड़ लिया, कैसे वो राजी हुए। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वो सोनम वांगचुक जो कि अड़े हुए थे कि सरकार कुछ भी कर ले, मैं मरने वाला नहीं हूं, मरूंगा नहीं, छात्रों को, देश के भविष्य के लिए न्याय की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मगर दोस्तों, 25 जुलाई को इस्तीफे की खबर अचानक ही नहीं आई, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बन चुकी थी और इसमें कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए थे इस बात को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, हम इस्तीफा दिलवाएंगे और सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ें। अब दोस्तों, एक तरफ लाठीचार्ज के बाद में आक्रोशित और गुस्साए हुए छात्र देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच में सरकार बैकफुट पर थी। सरकार की कई सारी इमरजेंसी बैठक हुई और इसी बीच में अमित शाह के साथ में महत्वपूर्ण बैठकों के बाद उनके निर्देश के हिसाब से गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे केंद्र सरकार के 2 मंत्री और वहां जिस तौर पर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया, उसके एक दिन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। मगर इस बीच में कांग्रेस के एक सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनका नाम है विवेक तन्खा। कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा ने लद्दाख के नागरिक समाज के नेताओं के जरिए बातचीत का चैनल खोलने और समझाने बुझाने का काम किया। मगर इसका निर्देश या इसका सुझाव किसने दिया? दरअसल राहुल गांधी, जिन्होंने इस बीच में कई सारी ऐसी रणनीति तैयार की जिस रणनीति के आगे भारतीय जनता पार्टी फेल होती हुई देखी। चाहे वो, आपको याद होगा, तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार बनते वक्त किस तौर पर बार बार उनको बैरंग लौटाया जा रहा था, मगर राहुल गांधी की सलाह काम आई। कैसे प्रधानमंत्री मोदी की आवाज के बाहर राहुल गांधी की एक रणनीति के जरिए कामयाबी के साथ वहां पर धरना प्रदर्शन कर लिया और ये राहुल की ही रणनीति थी कि सरकार को या उनके इंटेलिजेंस को पता नहीं चला। अब ऐसी स्थिति में विवेक तन्खा को जिम्मेदारी राहुल गांधी ने सौंपी और बातचीत के लिए चैनल खोलने शुरू किए। इसी के चलते लगभग 3 दिनों तक बातचीत हुई, जिसके बाद में सोनम वांगचुक को राहुल गांधी के निर्देश के हिसाब से कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा ने समझाना शुरू किया कि हमने सरकार के साथ में जो वार्ता बैकडोर से हुई है, उस वार्ता में सरकार इस बात पर पीछे हटती दिख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के जिस इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसमें इस्तीफे के लिए झुकती हुई दिख रही है। दोस्तों, 20 जुलाई की शाम को जब संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, तब सरकार ने वांगचुक से संपर्क साधने के प्रयास शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद विवेक तन्खा, क्योंकि वांगचुक और सरकार के बीच उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। आपको बताएं कि विवेक तन्खा वो वकील हैं जो सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने में शामिल थे। उन्होंने ही केंद्र सरकार और वांगचुक के बीच संवाद स्थापित करने और दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए दोस्तों, जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, हर कोई हैरान रह गया था। क्या सोनम वांगचुक को किसी तरीके से जबरन उनका अनशन तोड़वाया गया है? हमने इस लाइन को हमने भी लिया और हमने भी इस पर
शो किया, आपने देखा होगा। मगर दोस्तों, इस मामले में सरकार के एक सूत्र बताते हैं कि सरकार किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए आश्वासन देने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि सरकार सोनम वांगचुक को अपना अनशन समाप्त करने और गतिरोध का समाधान निकालने के लिए उन्हें मनाने के लिए भी उत्सुक थी। इसके चलते विपक्षी सांसद विवेक तनखा की मदद से सहज शर्तों पर सहमति बनी। सूत्र बताते हैं कि विवेक तनखा का हस्तक्षेप पूरी तरीके से सोनम वांगचुक के लंबे समय तक भूख हड़ताल के कारण और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता की वजह से थी, सूत्र बताते हैं। और दोस्तों, इस बीच में उनका वजन 11 किलो से अधिक कम हो गया था, इसीलिए उनसे जुड़े लोग काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के अस्पताल में जाने से पहले भी एक मीटिंग की थी अमित शाह के साथ में। और उस मीटिंग में जो बैकडोर से बातचीत का एक माध्यम चल रहा था, उसमें यह तय कर लिया गया था कि फैसला उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नहीं हुआ था, लेकिन सोनम वांगचुक को मनाने के लिए बीच में इतना स्पेस सरकार ने कर लिया था जिस पर सोनम वांगचुक तैयार हो जाए। मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात होती है और दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर संसद में चर्चा भी होगी और जो मांगे की जा रही रखी जा रही हैं उस पर विचार चल रहा है। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाए। अब दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने इससे पहले वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अमोघ से भी बातचीत की थी। 22 जुलाई को विवेक तनखा, टीएमसी सांसद सागरिका घोष और सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उनके सोनम वांगचुक और गीतांजलि अमोघ से यानी कि उनकी पत्नी से मुलाकात की। उन्होंने सोनम वांगचुक से जो अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए अपील किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए संघर्ष अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब सरकार को हम इस स्तर पर ले आए हैं कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी सरकार गौर कर रही है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त सोनम वांगचुक की तरफ, अभिजीत दीपिके की तरफ, राहुल गांधी की तरफ, देश के पार्लियामेंट की तरफ और मोदी सरकार की तरफ देख रहा है कि अगला कदम होगा क्या। सोनम वांगचुक को सौंपे गए पत्र में सांसदों ने कहा था कि देश को और खास तौर पर युवाओं को आपके बलिदान से कहीं अधिक आपके ज्ञान और मार्गदर्शन की जरूरत है। जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सोनम वांगचुक की आवश्यकता है, उसी प्रकार भारत को भी आपकी आवश्यकता है। कष्ट सहने में नहीं बल्कि सेवा में, उन कार्यों की सेवा में जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएंगे। देश को आपकी आवश्यकता है। दोस्तों, विवेक तनखा के आग्रह पर ही सोनम वांगचुक ने नड्डा को एक खुला पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगा था। इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या फिर एफआईआर या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये प्रधान के इस्तीफे की सामूहिक मांग से एक उल्लेखनीय पीछे हटना था। दोस्तों, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा कहते हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करना चल रहे आंदोलन से अलग था, लेकिन सरकार से आश्वासन मिलने के बाद में और सरकार जिस हिसाब से इस पर बैकफुट पर थी, बैकडोर से जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, उसमें इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैबिनेट से हो ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उनसे लेकर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो पूरी की पूरी गतिविधियां रही और सरकार ने बाकायदा जो मीटिंग कई सारी की, बताया जा रहा है कि इस बीच में मोदी और शाह के बीच में भी कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उसके बाद में जो 25 जुलाई को अचानक आपने 2:18 पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो चिट्ठी देखी, उसके बाद ये पूरा का पूरा नतीजा सामने आया। लेकिन सोनम वांगचुक दरअसल तैयार हो नहीं रहे थे अनशन तोड़ने के लिए। उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रही थी जिनको बचाना जरूरी था। 20 जुलाई को ही अपना अनशन समाप्त करना था उनको, लेकिन सरकार ने उनके साथ जिस हिसाब से, जिस तरीके से जो कुछ रवैया अपनाया था, उससे काफी ज्यादा चिंता लोगों में, खास तौर पर छात्रों के बीच पनप रही थी। अब दोस्तों, इस बीच में लद्दाख के नागरिक समाज के नेता 21 जुलाई को लेह से दिल्ली पहुंचे। हालांकि 21 और 22 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल और फिर मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मिलने के उनके प्रयास असफल रहे। हालांकि 23 जुलाई को सुबह सुबह नेताओं को खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ वांगचुक से मिलने की इजाजत दी गई। यानी कि दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा आप ट्रैक देख रहे हैं, जो पूरी की पूरी टाइमलाइन देख रहे हैं, ये अचानक नहीं हुई। इसीलिए कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यूं ही अचानक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने शीर्षक में भी लिखा, लद्दाख के नेताओं ने भी
सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। लद्दाख के प्रतिनिधि मंडल के एक नेता कहते हैं कि आंदोलन उनके दायरे से बाहर निकल चुका था, अपना काम उन्होंने कर दिया था। जब हम उनसे मिले तब तक सरकार और उनके बीच अनशन समाप्त करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सांसद के जरिए एक अनकहे तौर पर सहमति बन चुकी थी। उन्हें बस एक लिखित आश्वासन चाहिए था, जो कि देर रात उनको मिल गया। वो कहते हैं कि हम लद्दाख में उनकी हमें आवश्यकता है ताकि वो हमारे क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ हमारी वार्ता का नेतृत्व करें। इन सब के बीच में दोस्तों, सरकार ने लद्दाख के नेताओं को यह आश्वासन भी दिया था कि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए जल्द ही बातचीत होगी। यानी कि दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उस इस्तीफे की बुनियाद में सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन करना और उनका अनशन तोड़ना, उसमें लद्दाख का एंगल भी शामिल था। क्योंकि असल में सोनम वांगचुक को तो देश के आम लोगों ने तब जाना जब सोनम वांगचुक को इसी सरकार ने एनएसए के तहत जेल में ठूस दिया था, ये कहते हुए कि लद्दाख में उनके अनशन के कारण अराजकता फैली, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया गया था। लेकिन अब जो अनशन तोड़ने के पीछे उसकी जड़ में लद्दाख के एंगल को लेकर भी सोनम वांगचुक को बताया गया, आश्वासन दिया गया कि वहां पर जो भी आपकी मांगे हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 23 जुलाई की रात देर रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार से लिखित आश्वासन लेकर मेदांता पहुंचे, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई 26 को संसद तक मार्च में जिन लोगों के खिलाफ जो कुछ मामला दर्ज किया गया है उस मामले को वापस किया जाएगा। आश्वासन में संसद में इस पर चर्चा और नीट परीक्षा के प्रश्न लीक के पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा भी शामिल था। यानी कि इन दो मुआवजों को लेकर सरकार ने पहले ही आश्वासन दे दिया था, बस आधिकारिक ऐलान बाकी था। जो आधिकारिक ऐलान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जब अभिजीत दीपिके की टीम के साथ में दोबारा से जेपी नड्डा सरीखे लोगों से मुलाकात हुई, उसमें इसका ऐलान कर दिया गया। और उस बीच में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तब तक ये घोषणा कर चुके थे कि शपथ पत्र लीक से निपटने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा, जैसा कि उनका वीडियो और उनका ट्वीट आपने देखा था। दोस्तों, ये उस वक्त जानकारी आई कि उनका ये फैसला पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताओं पर आधारित था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भविष्य में उन्हें गंभीर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उधर 25 जुलाई की सुबह ही दिल्ली में अभिजीत टीम के प्रवक्ता ने आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखकर उन्होंने कह दिया था कि आपको जो करना है कीजिए, आप लोगों को जंतर मंतर आने से नहीं रोक सकते, आप लोगों को खाना यहां देने से नहीं रोक सकते। अब यह आंदोलन पूरे देश के स्तर पर फैलेगा। मगर इस बीच में अभिजीत की तबीयत खराब होने लगी और तबीयत खराबी के बीच में इन खबरों ने एक नया ट्विस्ट लिया। कहा यह जाने लगा कि अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभिजीत दीपिके को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और इस बीच में अलग अलग तरह की उहापोह की स्थिति पैदा होने लगी। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज़ लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में इस आंदोलन के समर्थन के लिए हर तरफ से लोग निकलते रहे। यहां तक कि शादी की, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि शादी के मंडप से उठकर दुल्हन के जोड़े में भी लड़की वहां पर पहुंची। यहां तक यहां तक कि इस आंदोलन की महत्वता को आप देखिए कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी छात्रों के लिए लोग सड़कों पर उतरने लग गए थे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि अमेरिका के लॉस एंजलिस तक में भी सड़कों पर कुछ इस अंदाज में लोग सामने आने लगे। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए राहुल गांधी के निर्देश पर या उनकी सलाह पर कांग्रेस पार्टी के सांसद और वकील जो कि सोनम वांगचुक के केस को देख रहे थे, विवेक तन्खा, लद्दाख से लेकर के कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ सूत्रों से मध्यस्थता के साथ साथ में
सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए प्रयास कर रहे थे, इस आश्वासन के साथ में कि सरकार अब उनकी तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार हो चुकी है, सिवाय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। लेकिन ऐसे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय ले लिया जाएगा। लेकिन सुबह सुबह 25 जुलाई को आपने देखा राहुल गांधी की वो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 2-3 लड़कियों के साथ जो कि घायल थी, चोटिल थी, उनके साथ में 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह साफ कर दिया कि सोनम वांगचुक का अनशन टूट चुका है, सबने देखा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का अब रेजिग्नेशन चाहिए, मंत्रालय बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद में सरकार को यह लगा कि अगर अब इस वक्त कोई गलती की तो छात्र आंदोलन जो कि पीक पर है, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जो कि इस वक्त पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, ये आंदोलन और बड़ा होगा और सरकार के लिए मुश्किल होगी। तब जाकर के ये फैसला हुआ कि हालांकि दोस्तों कहा ऐसा जा रहा कि रेजिग्नेशन का जो ड्राफ्ट है, जो चिट्ठी का ड्राफ्ट है, क्योंकि सरकार ये भी चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो तो सही, मगर लोगों में ये मैसेज ना जाए कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, इसीलिए उस 2 पन्नों की चिट्ठी को लिखाया गया और उसको पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान के पास में भेजा गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के फेस सेविंग के लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। तब जाकर के 25 जुलाई को दोपहर 2:18 पर छात्रों के लिए और देश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से जो तिकड़म सरकार ने किया, काश इन तमाम स्थितियों को पहले से समझती और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार संजीदा होती तो शायद ये स्थिति ना नहीं पाती। लेकिन अब जो नए शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे, क्योंकि पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही तो सब कुछ चला रहा है। उम्मीद कर सकते हैं, और ऐसे में जैसा कि छात्रों ने चेतावनी दी कि आगे व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो फिर से आंदोलन होगा। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।